क्रांतिकारी जय लंकेश। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो। हमारे लिंगो टीवी में आपका सादर सादर सेवा जोहार। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे हमारी गुंडी व्यवस्था, गुंडी गुंदलाई व्यवस्था में रूढ़ी व प्रथा के बारे में। आज हम जब जिक्र करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13(3) का में रूढ़ी व प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। इस प्रकार से संक्षिप्त में दो शब्दों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा उल्लेखित किया गया है। तो अब हम ये जानेंगे कि वह रूढ़ी वह प्रथा क्या है। क्या ये हमारी गुंडी गुंदलाई मूल निवासी समाज के ऊपर ही लागू होता है या अदर लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है? तो हम सर्वप्रथम आर्टिकल जो 13 है उसके बारे में जानेंगे, जो अनुच्छेद 13 और 3 का, जिसमें कहा गया है कि रूढ़ी व प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। तो कैसे विधि का बल प्राप्त है और वह रूढ़ी व प्रथा क्या है? यह भारत देश, भारतवर्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पे सभी धर्म के लोग, सभी आस्था के रखने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। क्या अनुच्छेद 13(3) का हिंदुओं के ऊपर लागू होता है कि नहीं? अनुच्छेद 13(3) का मुस्लिमों के ऊपर लागू होता है कि नहीं? क्या है ये? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उस समय प्राचीन जो व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था, जो रूढ़िगत व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें कई प्रथाएं, कई कुप्रथाएं थी, तो कई कुप्रथाएं जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, कई ऐसे प्रथाएं थी, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय खत्म करवाई। लेकिन आज की वर्तमान समय में ऐसी कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसको समुदाय को उनकी जो भावना से जुड़ा हुआ है, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, उस व्यवस्था को निर्वहन करने के लिए अपने हिसाब से, अपने समुदाय के हिसाब से, अपने कौम के हिसाब से उसको निर्वहन करने के लिए भारतीय संविधान में अधिकार देना, उसको महत्व देना बहुत जरूरी था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा कि अनुच्छेद 13(3) का में कि रूढ़ी व प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। चाहे वह हिंदू का हो, चाहे वह मुस्लिम का हो, चाहे वह सिख का हो, चाहे वह बौद्ध का हो, चाहे वह जैन का हो, चाहे वह आदिवासियों का हो, एसटी लोगों का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, सभी का रूढ़ी व प्रथा को, उनकी सामाजिक मान्यता को, उनकी सामाजिक भावना को, उनकी कौम की भावना को, उनकी आस्था की भावना को परिपालन करने का स्वतंत्र अधिकार भारत की संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शब्द में लिख करके दिया। और आज हम जिसके तहत हम बात करते हैं, जैसे हिंदू कोड बिल आया, हिंदू पर्सनल लॉ आया, मुस्लिमों का पर्सनल लॉ आया, जो उनकी क्या है, रूढ़ी व प्रथा है, जिसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक कुटुंब न्यायालय बनाया गया है, सामुदायिक न्यायालय बनाया गया है, जिसकी व्यवस्था सामाजिक कोई भी वाद होता है, कोई भी ऐसी समस्या होती है, तो कुटुंब न्यायालय है, जो समाज के ऊपर निर्भर रहता है, कुटुंब के ऊपर निर्भर रहता है। तो इसलिए हमारे समुदाय को, हमारे कुटुंब को, हमारी कौम को, जो आज हम भारत देश में इतने दिवस प्राचीन काल से मूल निवासी के रूप में यहाँ हम जी रहे हैं, उनको हमारी अधिकार के रूप में जो हमारी मान्यताएं थी, हमारी सामुदायिक व्यवस्था थी, उनको स्थान भारत की संविधान में मिला। और उसी तरह से सभी लोगों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13(3) के तहत उनकी पारंपरिक व्यवस्था, उनकी प्रथा, उनकी जो व्यवस्था, जो उनकी रूढ़िगत व्यवस्था है, उनके सबको अधिकार मिला। और उनकी अधिकार के तहत सब लोग अपनी अपनी परंपरा अनुसार अपनी अपनी व्यवस्था और रूढ़ी व प्रथा को पालन करें, निर्वहन करें। तो आज हम जानेंगे कि हमारा रूढ़ी व प्रथा क्या है, जो मौखिक है, अलिखित है। आज हिंदुओं में जाओगे तो हिंदुओं का पर्सनल लॉ लिखित है, मुस्लिमों में जाओगे मुस्लिमों का पर्सनल लॉ लिखित है। लेकिन आज हमारा जो पर्सनल लॉ है, गुंडों का पर्सनल लॉ है, हमारे मूल निवासी, आज जिसे शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, एसटी कहते हैं, उसका पर्सनल लॉ क्या है?
हमारा पर्सनल लॉ लिखित नहीं है, अलिखित है। तो अब हम दो शब्द है जिसके बारे में जिक्र करेंगे, रूढ़ी व प्रथा। दोनों अलग अलग है। रूढ़ी व प्रथा आप दोनों को पढ़ेंगे तो भारत की संविधान में सिर्फ यही कहा गया है, रूढ़ी व प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। इसके बाद ये नहीं कहा गया कि रूढ़ी क्या है, प्रथा क्या है। ये सब का विवेचना करना समाज के लोग, समुदाय के लोगों की काम है। तो अब हमको ये जानना है कि हमारी रूढ़ी व प्रथा क्या है। रूढ़ी हम किसे कहेंगे, प्रथा हम किसे कहेंगे। तो रूढ़ी वह है जो सभी जगह सामान्य रूप से, रूढ़ रूप से, परंपरा में सदियों से चली आ रही व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं रूढ़ी, जो हर मूल निवासी समाज में जिसकी रूढ़ी सामान्य हो। हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी लोगों की रूढ़ी हर जगह कॉमन क्या है। आज हम देखते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के गोंडों में, मध्य प्रदेश की गोंडों में, महाराष्ट्र की गोंडों में, हमारी क्षेत्र अनुसार थोड़े थोड़े जगह में हमारा नेंग नियम, बोली भाषा, नेंग नियम, हमारी प्रथाओं में, नेंग दस्तूर में, नेंग जोंग में बदलाव है, भिन्नता है। तो हम क्या कहें, प्रथा जो हमारी रूढ़ी, तो ऐसी कोई ऐसी व्यवस्था है जो रूढ़िगत सदियों से चली आ रही है, जो सभी जगह सामान्य हो। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी नीति को हम रूढ़ी कहेंगे। प्रथा वह है जो सदियों से चली जरूर आ रहा है, लेकिन उसमें समुदाय के पंचगणों के द्वारा, सामुदायिक लोगों के द्वारा समय समय में सभा रख करके, मांदी रख करके उसमें संशोधन किया जाता है, पुनर्विचार किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है। ऐसी व्यवस्था को, ऐसी नेंगजों को, ऐसी परंपरा को हम क्या कहेंगे, प्रथा कहेंगे। जैसे हमारे में कई प्रथाएं, मूल निवासी जो हमारे गोंडों में भी बहुत सारी प्रथाएं थी। आज की वर्तमान में मैं आपको बता दूं, बहुपत्नी प्रथा, पुनर्विवाह जैसे पाठ का प्रथा, पाठ विवाह का प्रथा, इसी प्रकार से कई ऐसे प्रथा अभी भी हमारे समाज में प्रचलित है। तो इसमें सामाजिक लोगों के द्वारा, सामुदायिक प्रमुखों के द्वारा इसमें संशोधन किया जाता था। पूर्व में, प्राचीन काल में शंभु हुए, लिंग हुए, जिन्होंने कई कुप्रथाओं को संशोधन किया। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कुप्रथा हमारे समाज में क्या क्या थी उसके बारे में बताया हूँ, जिसके शिकार जंगोदाई हुए, जिसके शिकार हमारे कंकालीन दाई हुए। इस सभी कुप्रथा के बारे में आप लोगों को मैं 2-3 कुप्रथा के बारे में बताया हूँ, जो प्राचीन काल में प्रचलित था। आज की वर्तमान समय में आज भी यहाँ हमारी समुदाय में जो प्रथाएं हैं, जैसे पूजवन मारन का भी प्रथा है, व्यवस्था प्रथा है, बहुपत्नी का प्रथा है, विवाह में पाठ विवाह का प्रथा है। तो विवाह में अलग अलग विवाह करने की व्यवस्था है, प्रथा है। तो आज हम इसी रूढ़ी, तो आज हम ये जानेंगे कि क्या ऐसे समान है, चाहे वह छत्तीसगढ़ का गोंड हो, मध्य प्रदेश का गोंड हो, महाराष्ट्र का गोंड हो, उड़ीसा का गोंड हो, चाहे कहीं भी कोई शेड्यूल ट्राइब हो, जो क्या चीज ऐसे है जो कॉमन है। तो वह कॉमन जो चीज है वह हमारी गढ़ व्यवस्था, वह हमारी टोटम व्यवस्था, वह हमारी गोत्र व्यवस्था, या कहीं का भी मूल निवासी, कहीं का भी गोंड हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, तीनों वर्ग की भी जो उनकी जो टोटम व्यवस्था है, जो गोत्र व्यवस्था है, वो कॉमन है। कैसे कॉमन? कि हमारी गोत्र व्यवस्था जो है वह कॉमन इसलिए है क्योंकि चाहे वह कहीं का भी गोंड है, उसका गोत्र, उसका टोटम प्रकृति से रिलेटेड है। इसमें कोई एक चीज है जो समानता है, भिन्नता तो जरूर है, लेकिन जिसमें समानता है वह प्रकृति है। जीव जंतु से संबंध है, प्रकृति से संबंध है, पहाड़ पर्वत नदी नाला से संबंध है। तो यह हमारा क्या हो गया? रूढ़ी है, जो कभी बदला नहीं गया, कभी संशोधन नहीं किया गया, जिसके बारे में कभी पुनर्विचार नहीं किया गया, जो सदियों से हमारी परंपरा में चली आ रही है, हमारी कस्टम यानी जातिगत व्यवस्था, सामुदायिक व्यवस्था में चली आ रही है, उस व्यवस्था को हम रूढ़ी कहेंगे। प्रथा के बारे में भी मैं बताया, बहुपत्नी प्रथा, पाठ विवाह प्रथा, और उसी प्रकार से और कई प्रथाएं हैं जिसमें समय समय पे संशोधन किया जाता है, उस व्यवस्था को हम प्रथा कहेंगे। तो आज हम इस दोनों रूढ़ी व प्रथा को, दोनों को
समान अधिकार भारत की संविधान में सभी को रूढ़ी प्रथा की अधिकार समानता की अधिकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 13(3) का में दिया है। आज हमारे लोग पूजवन और मारन की जो प्रथा है उसमें भी हस्तक्षेप करते हैं। कई प्रशासन उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हमारी जो रूढ़ी व प्रथा है, जहाँ सामुदायिक, जहाँ सांप्रदायिक भावना आई, वहाँ न्यायालयीय व्यवस्था, कानून की व्यवस्था एक तरफ हो जाता है, जहाँ पे सामुदायिक व्यवस्था सर्वमान्य होता है। हमारी परंपरा है, हमारी रूढ़ी है, हमारी व्यवस्था है, हमारी समाज में पूजवन मारन करने की, तो उसको कोई नहीं बदल नहीं सकता। बदलेंगे तो हम ही लोग बदलेंगे, उसमें संशोधन करेंगे तो हमारी समाज करेगा संशोधन। जिस प्रकार से मुस्लिमों में कुर्बानी की व्यवस्था है, हिंदुओं में बलि की व्यवस्था है, हमारे में पूजवन और मारन की व्यवस्था है। तो इसलिए इसको हम प्रथा कहेंगे। तो इस प्रथा को आज हम आजीवन आज तक संचालित करते, निर्वहन करते आए हैं। और सभी हमारे मूल निवासी भाइयों को मैं यही अपील करूंगा कि अपने रूढ़ी व प्रथा को जाने, अपनी व्यवस्था को जाने। दूसरी बात, कल्चर। अब हम आपको बताते हैं कल्चर। हमारे में कल्चर क्या चीज है? कल्चर यानी होता है संस्कृति। संस्कृति की प्रादुर्भाव कब से हुई? जब वैदिक संस्कृति प्रथम यहाँ पे आई, वैदिक धर्म आया, तो संस्कृति की प्रादुर्भाव, संस्कृति शब्द की प्रादुर्भाव हुआ। संस्कृति शब्द की प्रादुर्भाव होने से संस्कृति से संस्कार हुआ, और संस्कृति से संस्कृत से संस्कृति हुआ, संस्कृति से संस्कार हुआ। जिस प्रकार से आज हिंदुओं में जनेऊ संस्कार होता है, मुसलमानों में खतना संस्कार होता है, ईसाइयों में बपतिस्मा संस्कार होता है, उसको हिंदू बनाने के लिए, मुस्लिम बनाने के लिए, ईसाई बनाने के लिए। लेकिन हमारे गोंडों में क्या संस्कार होता है? आज हम वर्तमान की भाषा में, बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, मृत्यु संस्कार को अंतिम संस्कार बोलते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा ये है तर्क करने की बात। अंतिम संस्कार, मृत्यु के बाद किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है, किसके में? हिंदुओं में। लेकिन हमारे में अंतिम संस्कार नहीं होता, ना हमारे में कोई संस्कार ही नहीं होता। हमारे में होता है तो नेंगजोंग होता है, विवाह में भी नेंगजोंग, मृत्यु होता है उसमें भी नेंगजोंग, जन्म होता है उसमें भी हम नेंगजोंग करते हैं। हमारे में कोई संस्कार नहीं होता, और जिसके में संस्कार नहीं होता उसका कोई संस्कृति नहीं होता। हमारी में रूढ़ी प्रथा परंपरा होता है, हमारे में संस्कृति और संस्कार नहीं होता। आपको इसके बारे में सोचना। आप संस्कृति को फॉलो करने वाले हो तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप, हमारे मूल निवासियों में संस्कार क्या? प्रथम प्रश्न ये है मेरा कि हमारे गोंडों में प्रथम संस्कार क्या है गोंड बनाने के लिए? दूसरी बात, गोंडों में अंतिम संस्कार क्या है गोंड को फिर प्रकृति में विलय करने के लिए? इसलिए आप सभी से यही अपील है मेरा कि संस्कार की बात, संस्कृति की बात आप ना करें, अपनी परंपरा, व्यवस्था, रूढ़ी प्रथा की बात करें। जो रूढ़ी व प्रथा को मानता है, परंपरा को चलता है, परंपरा को मानने वाले लोग हैं हम लोग, और रूढ़ीवादी लोग हैं, प्रकृतिवादी, रूढ़ीवादी, परंपरावादी, प्रथावादी लोग हैं। इसलिए हम अपनी परंपरा पे, अपनी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। संस्कृतिवादी, संस्कारवादी हमारा समुदाय नहीं है। इसलिए सभी साथियों को सादर सादर सेवा जोहार। हमारे में जो भी है उसके बारे में मैं एक एक वीडियो के बारे में, अभी हम बात किए संस्कृति के बारे में। आज मूल निवासी आदिवासी संस्कृति का बहुत जिक्र होता है, लेकिन आदिवासी का पहले बात तो ये कि संस्कृति होता ही नहीं है। लोग बोलचाल की भाषा में संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति कहीं पे हमको उल्लेखित नहीं मिलता। संस्कृति के हिसाब से चलने वाले लोग नहीं हैं हम लोग, परंपरा व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हम अपने माँ की गर्भ से ही गोंड बन के पैदा लेते हैं, हम डीएनए ही हमारा गोंड है। इसमें हम किसी प्रकार से संस्कार वाली बात नहीं होता। हमको हमारी व्यवस्था, नेंग दस्तूर के बारे में प्रकृति से हम सीखते हैं। हमारे में गुरु नहीं होता, जिसका गुरु होता है वो उसको संस्कारित करता है। हमारे में गुरु नहीं होता, हम प्रकृति को अपना गुरु मानते हैं, प्रकृति को अपने मार्गदर्शक मानते हैं, प्रकृति से हम सीखते हैं। इसलिए हमारा संस्कृति शब्द जो बोलते हैं उसको बारे में आप जरूर सोचिए। मेरे विचार को बस इतना कह करके आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार।